राजगढ़ वासियों, आप इस बात पर कितना यकीन करेंगे कि राजगढ़ जिले में पुलिस वाला ही चोर निकला। बिल्कुल सही सुना आपने, पुलिस वाला चोर निकला। दिन भर वर्दी पहनकर लोगों की सेवा करता था और रात में शायद चोरी करता था। अब इस घटनाक्रम को जरा विस्तार से सुनिएगा, क्योंकि इस घटनाक्रम को सुनने के बाद आपकी स्थिति वैसी नहीं रह जाएगी जैसी अभी है। दरअसल राजगढ़ जिले के कालीपीठ थाना क्षेत्र में एक पुलिस वाला रहता था जिसका नाम था रवि जाटव। रवि जाटव आरक्षक के पद पर तैनात था। रवि जाटव एक प्लान करता है कि मुझे चोरी करना चाहिए। पुलिस वाला यह प्लान करता है कि मुझे चोरी करना चाहिए, और चोरी इतनी बड़ी चोरी की कि भैया हद हो गई मतलब। तो रवि जाटव अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर प्लान करता है। कालीपीठ थाना क्षेत्र से लगभग 322 किलोमीटर की दूरी पर ग्वालियर जिले के डबरा क्षेत्र में चोरी की प्लानिंग होती है कि डबरा क्षेत्र में हम चोरी की वारदात को जो है वो अंजाम देंगे। तो ये डबरा क्षेत्र में जाते हैं। सबसे पहले ये 2 घरों के ताले तोड़ते हैं, लेकिन उन घरों में से कुछ भी नहीं मिलता है। फिर ये तीसरा घर का ताला तोड़ते हैं, जहां पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी रहती है। स्कॉर्पियो गाड़ी। तो ये लोग स्कॉर्पियो गाड़ी को वहां से उठाते हैं, साथ में 20,000 रुपए की नकदी भी उठाते हैं, और वहां से उस स्कॉर्पियो गाड़ी और 20,000 रुपए लेकर के वहां से ये लोग फरार हो जाते हैं। उसके बाद में ये घटना जो है 10-11 जुलाई की दरमियानी रात की घटना है। ये घटना जो है डबरा थाना क्षेत्र के शुगर मिल क्षेत्र में इस घटना को ये लोग अंजाम देते हैं। उसके बाद में जैसा मैंने बताया कि 2 घर में कुछ नहीं मिला, तीसरे घर में स्कॉर्पियो मिली, 20,000 रुपए मिले तो लेकर फरार हो जाते हैं। राजगढ़ वालों, ये लोग फिर डबरा से राजगढ़ के पचोर तलेन क्षेत्र में आते हैं, उसी गाड़ी से, उसी स्कॉर्पियो से। उसके बाद में फिर से ये गाड़ी घुमाते हैं किधर, ग्वालियर की तरफ। उस स्कॉर्पियो गाड़ी से पचोर तलेन थाना क्षेत्र में आते हैं, पचोर तलेन क्षेत्र में। और उसके बाद में उसी स्कॉर्पियो को, इनके मन में कुछ होता है तो उसी स्कॉर्पियो गाड़ी को ये ग्वालियर में घुमाते हैं, ग्वालियर की तरफ। उसके बाद में रिश्तेदारों में खबर फैल गई कि भैया हमारे एक रिश्तेदार की जो गाड़ी है वो चोरी हो गई है, स्कॉर्पियो गाड़ी है, बड़ा मामला है, तो जरा ध्यान रखना यार, कौन ले गया कौन नहीं ले गया, आपको दिखे तो बताना। पुलिस वाले भी जांच में जुट जाते हैं कि ग्वालियर के डबरा क्षेत्र से गाड़ी चोरी हो गई, इतने ज्यादा पोर्श इलाके से, और वो भी स्कॉर्पियो गाड़ी। आखिर कौन चोरी कर सकता है। तो उसके बाद में ये जो लोग हैं ये पनिहार के पास से गुजर रहे होते हैं उस स्कॉर्पियो गाड़ी से। तो फिर पनिहार के पास से किसी एक रिश्तेदार ने गाड़ी पहचान ली कि अरे ये तो वही गाड़ी है जो हमारे रिश्तेदार की गाड़ी चोरी हुई। उधर फोन लगाते हैं कि भाई साहब आपकी गाड़ी मिली कि नहीं मिली, तो वो बोलते होंगे कि भैया नहीं मिली। तो उसके बाद में ये रिश्तेदार उस गाड़ी का पीछा करते हैं। उसके बाद में ये देखते हैं कि उस गाड़ी को रवि जाटव चला रहा था, जो कि कालीपीठ थाना क्षेत्र में पुलिस वाला है, आरक्षक की पोस्ट पर है। तो गाड़ी का इन लोगों ने पीछा किया। रवि जाटव जो आरक्षक है वो गाड़ी को जंगल में ले जाता है और वहीं पर गाड़ी को छोड़ देता है, और फिर से वर्दी पहनकर कालीपीठ थाना क्षेत्र में चला जाता है ड्यूटी करने के लिए, ताकि लोगों को शक ना हो कि ये जो चोरी की घटना को अंजाम दिया था ये किसी पुलिस वाले ने दिया था। उसके बाद में ग्वालियर की पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन करती है, सीसीटीवी फुटेज खंगालती है, और ग्वालियर की पुलिस बोलती है कि ये जो गाड़ी है ये एक टोल प्लाजा से निकली थी। इस गाड़ी को उस समय रवि जाटव, जो कालीपीठ थाना क्षेत्र में पुलिस वाला है, आरक्षक है, वो चला रहा था। फिर शिवपुरी में एक पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाते हैं ये लोग, वहां पर भी रवि जाटव ही इस गाड़ी को चला रहा होता है, जो कालीपीठ थाना क्षेत्र में पुलिस वाले का काम करता है। उसके बाद में जो है पुलिस इस मामले का खुलासा करती है, और बकायदा इसका एक साथी होता है गोविंद जाटव, रवि जाटव आरक्षक के साथ एक गोविंद जाटव इसका साथी होता है। ग्वालियर की पुलिस जिस क्वार्टर में रहता है रवि जाटव, सरकारी क्वार्टर में रहता है, तो वहां पर ग्वालियर की पुलिस छापेमारी करती है
और रवि जाटव को वहीं से गिरफ्तार करती है। आप सोचिए ये कितनी शर्म की बात है कि राजगढ़ जिले का एक पुलिस आरक्षक जो शायद दिन में ड्यूटी और रात में चोरी करता था, उसको ग्वालियर की पुलिस ने उसी के सरकारी आवास से पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। साथ में गोविंद जाटव भी पकड़ा गया और खुलासा हुआ कि इन लोगों ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी की चोरी की थी और साथ में 20,000 रुपए नकदी की भी चोरी की थी। एक पुलिस आरक्षक का यह काम है, वो भी राजगढ़ जिले के कालीपीठ थाना क्षेत्र के पुलिस आरक्षक का। राजगढ़ वालों, ये जब खबर मैंने पढ़ी तो मैंने इस खबर को कम से कम 10 बार पढ़ा कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? क्या वाकई में ऐसा संभव है कि एक पुलिस वाला जो दिन में खाकी वर्दी पहनकर लोगों की सेवा देता और रात में चोरी की घटनाओं को अंजाम देता, और चोरी की घटना, ये वाली चोरी की घटना जिसमें एक स्कॉर्पियो चोरी होती है, 20,000 रुपए नगद चोरी होते हैं, और फिर से बेरूपिया बनकर जो है, यूं मान लीजिए वर्दी पहनकर फिर से थाने में बैठ जाता ताकि लोगों को कोई शक ना हो। अब ये तो पुलिस तहकीकात करेगी कि इस बहरूपिये ने कितनी चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है, इसका तो पुलिस ही खुलासा कर सकती है। बाकी राजगढ़ वालों, जमाना कहां से कहां पहुंच गया। वाकई में ये बिल्कुल यूं मान लीजिए कि एकदम से शर्म वाली बात है कि पुलिस वालों पर भी पुलिस वाले भी इस तरीके का जो केस है, पुलिस वालों के ऊपर भी एक तरीके से इस तरीके के आरोप लगते हैं। और आरोप नहीं है तो बिल्कुल सिद्ध आरोप है। ग्वालियर की पुलिस ने इसका भांडाफोड़ कर दिया है। और अब जब पुलिस वाले ही ऐसे कारनामे करने लगेंगे तो फिर जमाना कहां से कहां, किस पर भरोसा करे भाई? भरोसा किस पर करे? जब खाकी वर्दी ही ऐसा काम करने लगे, जब खाकी वर्दी की आड़ में लोग ऐसा काम करने लगे, तो फिर लोगों का भरोसा किस पर? लोग न्याय की गुहार किससे लगाए? और वो तो अच्छा हुआ कि ग्वालियर का ये मामला था, तो ग्वालियर की पुलिस ने इसको बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया केस को। अब शायद इसकी नौकरी तो जाना तय है, जेल में भी जाएगा, लेकिन खाकी वर्दी को बदनाम करने वाले ऐसे लोग, वाकई में इन पर भी ऐसा गुस्सा आता है कि आप सोचिए, पुलिस वालों को बदनाम, पुलिस वाले की वर्दी को बदनाम कर रहे हैं ये लोग, खुद को तो बदनाम कर ही रहे हैं। जो ईमानदार पुलिसकर्मी होते हैं उन पर भी सवालिया निशान खड़े करते हैं। वो कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो ये एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, इस तरीके की मछली। वाकई में ये जब खबर पड़ी तो यकीन सा नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जब डिटेल में इस खबर की डिटेल में जब मैं गया तो वाकई में मैंने देखा कि वाकई में ऐसा हुआ है। बाकी आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।